हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है और आज हमारा टॉपिक है विल दे कम बैक। क्या वो आपकी ज़िंदगी में वापस आएंगे? क्या होगा? उनकी फीलिंग्स क्या हैं? क्या वो आना चाहते हैं? एक तरह से ब्रेकअप, नो कांटेक्ट, सेपरेशन सिचुएशन हो सकती है, या जिन लोगों के दरमियान किसी भी हवाले से सेपरेशन हुई, खामोशी हो गई, सबके लिए ये रीडिंग है। क्या वो आपकी ज़िंदगी में वापस आना चाहते हैं या नहीं, ये हम जानेंगे। सो ये बिल्कुल टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। शुरुआत में मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, आपकी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। इसलिए आपने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच। आप सब लोगों ने मुझे जितना प्यार दिया है, जितना सपोर्ट किया है, आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ यू एंड आई लव यू ऑल सो मच। अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पर, आप भी सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर देना है और हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा। शुरू करते हैं और सबसे पहले बॉटम पर देखते हैं क्या मैसेज है। ओह वाओ, दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। मैंने इसको कितनी ज़्यादा दफ़ा मैंने इसको किया है शफल, बट स्टिल हमारे पास ये कार्ड आ गया। जब मैंने रीडिंग शुरू भी नहीं की थी तब भी मुझे ये नज़र आया था। आप में से कुछ लोगों के पास कोई गिफ्ट्स हैं, स्पिरिचुअल गिफ्ट्स। आप साइकिक हो सकते हैं, शायद आप भी टैरो रीडर हैं, बट इसके अलावा भी कुछ गिफ्ट्स हैं आपके पास। मे बी यू आर अ हीलर, कुछ भी। आई जस्ट फील के कुछ ऐसा कि जिससे लोगों को फ़ायदा हो, या आप वैसे भी किसी को समझाते हैं। आपकी जो एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा अपलिफ्टिंग है, मोटिवेशन देते हैं आप लोगों को, कुछ इस तरह का नज़र आ रहा है। लेट्स स्टार्ट। ये इंसान क्या सोचते हैं? आई ऑल्सो फील कि ये इंसान आपको एज अ मेंटोर भी देखते हैं, कुछ सीखते हैं आपसे। बट लेट्स सी, हो सकता है कि ये इंसान अपनी स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट कर रहे हैं, इस कनेक्शन की वजह से, आपकी वजह से, क्योंकि हम उनकी फीलिंग्स देखने लगे हैं कि क्या वो आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं, कैसा फील कर रहे हैं आपके लिए, व्हाट्स हैपनिंग। ओके, वी हैव बैड न्यूज़। हो सकता है कि आई फील कि किसी ने कुछ गलत उनको बोल दिया है आपके बारे में, या गॉसिप की है कि वो मूव ऑन कर रहा है अपनी ज़िंदगी में, या कर रही है। क्लोजिंग द साइकिल, तुम्हारी ये वाली कहानी अब ख़त्म हो चुकी है। तुम समझो कि वो इंसान अब तुम्हारी ज़िंदगी में कभी नहीं आने वाला है। टर्निंग योर बैक, प्लस आपने भी उनको बिल्कुल इग्नोर कर दिया है, जिससे उनको लग रहा है कि ये बातें रियल हैं, विच इज़ गुड एक्चुअली, राइट। इसीलिए तो फिर उनके अंदर थोड़ी पैदा होगी मोटिवेशन आपकी तरफ आने की। दे रियली फील, अगर किसी ने उनको नहीं भी बोला है, दे जस्ट फील कि मे बी एक चैप्टर क्लोज हो चुका है, बिकॉज उसको बिल्कुल अब मेरी ज़रूरत नहीं है। नाउ इट्स टाइम टू रियली मूव ऑन। वी हैव कार्मिक लेसन। वो ये सोच रहे हैं मे बी इसमें मेरा कार्मिक लेसन था, मेरी सज़ा है। अंडर प्रेशर, एंग्जाइटी, डिसीजंस, टाइम्स रनिंग आउट। दे डू फील कि कुछ ख़त्म हो रहा है, ये सब ख़त्म हो रहा है। वो जैसे जब भी मेट में नहीं होता कि जैसे ट्रेन छूट रही है, वो वाली फीलिंग आ रही है उन्हें। कोप, हो सकता है कि ड्रिंक करना उनका कोपिंग मैकेनिज़्म है, या कुछ और सब्सटेंसेस। ये बहुत कम लोगों के लिए मैसेज है, बट कोपिंग मैकेनिज़्म कुछ और भी हो सकता है। टू मच गेमिंग, बहुत ज़्यादा काम में मसरूफ़ रहना। ये देखिए, पॉप द क्वेश्चन। उनके ऊपर बहुत प्रेशर है। मे बी दिस इज़ समवन जो कमिट नहीं करना चाहते थे, अब इतना प्रेशर फील कर रहे हैं कि उसको खो दूंगा, उसको खो दूंगी अगर मैंने कमिट ना किया। उनके ऊपर ये प्रेशर आ गया एकदम से। क्या मुझे इसी तकलीफ़ में रहना है सारी उम्र, उसके पछतावे में रहना है कि वो अब नहीं है मेरी ज़िंदगी में, या मैं ये रिस्क लूँ कमिट करने वाला, मैं क्या करूँ, यू नो। बहुत अंडर प्रेशर है ये इंसान। We have living in the moment. So this is you living in the moment, trying to, you know, keep going and अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने की पूरी कोशिश कर रहे हैं आप इस वक्त। ट्रूथ, डिस्कवरी, अवेकनिंग। और यही वजह है कि थिंग्स आर कमिंग टू लाइट विद दिस इल्यूमिनेशन। आई फील दिस इज़ द सन कार्ड। आई डू फील कि किसी का दिल ओपन हो रहा है। फाइनली दे आर वेरी रिसेप्टिव टू रिसीव this new energy. They are being receptive. Like, देखे ना कि एक इंसान, आप समझ लो कि ये शेडो है एक इंसान, और उसके ऊपर लाइट पड़ रही है, तो हो सकता है कि उनके शेडोज़ पर लाइट पड़ रही है,
पहले वो अनकंफर्टेबल थे बट नाउ दे आर सीइंग थिंग्स क्लियरली, मे बी वो अब समझेंगे चीज़ों को क्लियरली, थिंग्स आर कमिंग टू लाइट, और वो काफ़ी हद तक रिसेप्टिव हैं, ओ विद ओपन आर्म्स, ट्रूथ को समझने के लिए, जागने के लिए बिल्कुल रेडी हैं ये इंसान. दिस इज़ अ वेरी नाइस कार्ड, सन कार्ड. GPS, हो सकता है ये इंसान आपको फॉलो करते हैं आपके सारे सोशल मीडियाज़ पर. इसका ये मतलब भी हो सकता है लिटरली आपको फॉलो करते हैं, आपका पीछा किया है उन्होंने कहीं पर. या बम्पिंग हेड्स, देख लीजिए कैसे मैच होता है. इसके दो मैसेजेस हो सकते हैं. सर फोड़ना, ये मैंने कैसे अपना सर फोड़ लिया, बट इसका ये मतलब भी हो सकता है कि सडनली आप लोग कहीं मिल जाएं, राइट, यू रन इन टू ईच अदर सडनली, ऐसा भी हो सकता है. सो एनीवे, ये लग रहा है अब ये इंसान बहुत ज़्यादा अंडर प्रेशर हैं. आई थिंक हमें और लेने चाहिए कार्ड्स. ओके, काफ़ी सारे आ गए हैं. वाओ, ट्विन फ्लेम्स. सो ये आपका डिवाइन काउंटर पार्ट कनेक्शन हो सकता है, बट स्टिल इट्स अ, ज़रूरी नहीं है कि लेबल्स से आप रेजोनेट करें. कर रहे हैं तो वेल एंड गुड, बट इसका मतलब ये होता है कि इट्स अ वेरी डीप कनेक्शन, सोल कनेक्शन. वी हैव एडिक्शन. सो ये इंसान आपसे बहुत ज़्यादा एडिक्टेड हैं, बट कुछ और एडिक्शंस, यू नो. Secluded, separation, reflecting, soul searching and awakening. This is very nice. Separation है आपकी obviously. Ashamed, guilt, embarrassed, in the wrong. Yes. Guilt है उन्हें. Oh my God. So this is about, oh my God. ऐसा पहली दफ़ा हुआ है. ऐसा पहली दफ़ा हुआ है ये दोनों कार्ड्स एक साथ आ गए इस डेक में से. Oh my God. So maybe this is the thing, वो अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं इसके लिए. We have fairy tale, phony, trickster, illusion. So पहले, oh my, seriously, this is so amazing. So हो सकता है पहले वो illusion में थे, situation को clearly नहीं देख रहे थे, ready नहीं थे, whatever. वो spiritually grow कर रहे हैं. Finally उनकी awakening है. They are being awakened to the fact that they love you and they want to marry you. This is amazing. या अगर आपने उनको प्रपोज किया था, उन्होंने अभी तक हामी नहीं भरी, तो वो हामी भर लेंगी, चाहे मेल हो या फीमेल. आपको पता है जेंडर स्पेसिफिक नहीं होती. दे डू लव यू. सो दिस इज़ द मेन थिंग. हमारी मेन थीम ये है कि आज की कि कमिट करेंगे या नहीं, वापस आएंगे नहीं, वापस भी आएंगे और कमिटमेंट के साथ आएंगे. दे आर कमिंग बैक विद अ कमिटमेंट. दिस इज़ अमेजिंग, बहुत अमेजिंग है. ओके, अब हम टैरो से देखेंगे क्या फील कर रहे हैं, कब तक आ जाएंगे, सारी डिटेल्स देखेंगे क्या चल रहा है उनके माइंड में. ये देखिए, फाइनली शैडो साइड के ऊपर लाइट पड़ रही है विद द सन एनर्जी. फाइनली दे आर सीइंग देयर, आप कह लो एरर्स, जो भी उनके पैटर्न्स हैं उनको फाइनली वो देख रहे हैं और हील करना चाहते हैं. और आपको पता है, मैंने शुरू में आपको बोला था दे सी यू एज देयर मेंटोर. उनको ऐसा लगता है कि अब मैंने एक्नॉलेज कर लिया है कि मेरे अंदर ये चीज़ें हैं, मुझे करना है हील, बट उसके साथ मुझे हील करना है. वो मेरा मेंटोर भी है, मेरा हीलर भी है, वो साथ है, तो चीज़ें ठीक हो जाएंगी. नाउ आई एम हेयरिंग दैट सॉन्ग, तुम ही हो, अर्ज़ भी मेरा मर्ज़ भी, चैन भी मेरा दर्द भी. सो दे डू फील कि आप ही मर्ज़ भी हैं और उसका इलाज भी आप ही हैं. दिस इज़ वेरी नाइस. सो लेट्स सी. मेजर ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है बिकॉज मुझे डेथ कार्ड नज़र आया है और अब मुझे एस ऑफ कप्स नज़र आया है. वाओ. सो इस रोड के आखिर में सक्सेस है. बेसिकली ये इंसान सक्सेस चाहते हैं इस कनेक्शन में. वेरी नाइस एनर्जी. आई जस्ट लव इट. वी हैव 4 ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ सोर्ड्स. दिस इज़ पीस, दिस इज़ रिफ्लेक्शन. और रिफ्लेक्टिंग का कार्ड भी आया ना हमारे पास कि वो रिफ्लेक्ट कर रहे हैं फाइनली. What more? So definitely वो वापस आना चाहते हैं. Coming with a bang, not just coming with a bang, full on. यहाँ पर कुछ मुझे नज़र आ रहा है. Commitment. We have page of wands, the star. Yes, healing हो रही है. Somebody is healing. Star भी आ गया, sun भी आ गया. Oh God, confirmation आ गई. पहले भी नज़र आया था. सो येस, ये चीज़ हील हो रही है. ये जो भी कोडिपेंडेंट नेगेटिव एनर्जी है, आई फील कि ये कोई कोडिपेंडेंट इस तरह से है कि
उनकी पर्सनल चीज़ें हैं कुछ, यानी एडिक्शंस, स्टफ लाइक दैट, उनका बिहेवियर, एंगर इश्यूज, फियर ऑफ कमिटमेंट, फियर ऑफ अबैंडनमेंट, पास्ट ट्रॉमास, ये वो चीज़ें हैं। कुछ एक्चुअल में मुझे इंसान नहीं लग रहा है, राइट? इन दो कार्ड्स के कम्बिनेशन को अगर मैं देखूं तो एवरीथिंग इज़ इन देयर हेड, देयर इज़ नथिंग रियल, बेसिकली इट्स इन द पास्ट, राइट? तो ये इंसान, उसको अब हील करने का टाइम आ चुका है, इस बात को एक्नॉलेज कर रहे हैं विद हाई प्रीस्टेस ऑल्सो। ये इंसान है बहुत इंटेलिजेंट, बहुत स्मार्ट, बट आप ये हाई प्रीस्टेस भी हैं, आप भी ऑब्जर्व कर रहे हैं उनको, उन्हें ये भी पता है कि शायद आप उनको ऑब्जर्व करें। सो यहाँ पर है पेज ऑफ पेंटिकल्स, दिस इज़ सेल्फ इम्प्रूवमेंट। उनको ये रियलाइजेशन है मुझे खुद को इम्प्रूव करना है, एंड दिस इज़ यू एंड दिस इज़ देम एज वेल, दे डू लव यू अ लॉट। हो सकता है ये इंसान एकदम से क्रेजी भी हो जाते हैं कुछ इस तरह से। बड़ा अजीब मैसेज है ना क्वीन ऑफ कप्स के साथ, ऐसा मैसेज पहले कभी नहीं आया। बट आप बहुत एक्स्ट्रा सेंसिटिव हो सकते हैं, सेंसिटिव टू एनर्जी, सेंसिटिव एम्पैथ हो सकते हैं। हो सकता है आप किसी को रोता हुआ देखते हैं, आपको भी रोना आ जाता है। सेंसिटिव हैं आप बहुत ज़्यादा, मुझे ऐसा लग रहा है। और थोड़ा आपके पर्सन भी, आप लोग अपने 20s 30s में हो सकते हैं, बट ज़रूरी नहीं है। 40s में भी हो सकते हैं, 50 में भी हो सकते हैं। सो एनीवे, ये इंसान सेल्फ इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, दे नो कि सेल्फ इम्प्रूवमेंट से कम पर बात नहीं बनेगी अब, और वो बढ़ाना चाहते हैं। पहला कदम तो उन्होंने ले लिया है, लाइक उनको रियलाइज़ हो गया है कि ओके मेरे अंदर कुछ है गड़बड़ और मुझे इसको करना है हील, बट मुझे उसके साथ करना है हील, मुझे कमिट करना है उससे, और फिर वो मुझे हील कर लेगा या कर लेगी। आई नो इट्स देयर जॉब टू हील, इट्स नॉट योर जॉब टू हील समवन, बट वो ये सोचते हैं कि जर्नी थोड़ी आसान हो जाएगी जब उनका साथी उनके साथ होगा। और ये होता है कि आपके इर्द गिर्द का इन्वायरमेंट अगर अच्छा है, हीलिंग है, पॉजिटिव है, तो आप ज़्यादा जल्दी हील कर लेते हैं। मेरी जर्नी में मैंने ज़्यादा जल्दी हील इसलिए किया बिकॉज़ एक तो मैं इंट्रोवर्ट हूँ, दूसरा ये कि मेरे इर्द गिर्द का इन्वायरमेंट वॉज क्वाइट, कोई मेरे इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा लोग नहीं थे, इसलिए मैंने जल्दी हील कर लिया। अगर आपके इर्द गिर्द लोग हों, बहुत ज़्यादा तरह तरह के ओपिनियंस हों, तो फिर बहुत मुश्किल होता है ना, क्योंकि कोई भी आके कोई भी बात बोल देता है तो आपकी हीलिंग जर्नी वहीं पर आपको स्टक फील होता है, आप कई कई घंटे उस एक चीज़ के बारे में सोचते हो। बट वैसे भी मैं नेचर वाइज ऐसी नहीं हूँ, किसी ने कुछ बोला भी है तो यू नो कि मुझे परवाह नहीं होती है उस चीज़ की। बट स्टिल ये सारी चीज़ें ऐड करती हैं आपकी जर्नी में ना। अगर अच्छे लोग आपके इर्द गिर्द हों तो आप इजीली ज़रा आपको आसानी होती है हील करने में। कंप्लीटली हील मैं नहीं हुई हूँ, ऑब्वियसली हर इंसान क्या थोड़ा थोड़ा रहता है, कंप्लीट चीज़ तो आप कभी भी नहीं कर सकते हैं। लाइफ इज़ अ जर्नी, राइट? ये कोई डेस्टिनेशन तो है नहीं। बहुत बड़ा कोट है, मुझे नाम नहीं याद आ रहा जिनका ये कोट है कि लाइफ इज़ अ जर्नी, इस तरह करके, इट्स नॉट अ डेस्टिनेशन। तो चीज़ें तो चलती रहती हैं, जर्नी है या आई डोंट नो, बट इस तरह करके कुछ था। बट बेसिकली लाइफ इज़ नॉट अ डेस्टिनेशन, ये बात उनकी ठीक थी ऑब्वियसली। सो ये इंसान चलना चाहते हैं आपके साथ, हील करना चाहते हैं, वही चाहते हैं कि आप उनके साथ होंगे तो वो हील कर जाएंगे डे बाय डे। थोड़ा चैलेंजिंग तब भी होगा आपके लिए, क्योंकि ज़ाहिर है वो पास्ट से जो चीज़ें थोड़ी थोड़ी सरफेस पर आएंगी, फ्रस्ट्रेशन भी निकलेगी, चीज़ें प्रोजेक्ट भी होंगी बीच बीच में, चैलेंजिंग होगी जर्नी, बट वही कह रहे हैं कि उन्होंने हील होना है और आपके साथ होना है। सो दिस इज़ व्हाट दे वांट। और कब आएंगे वो वापस, अब हमारा ये क्वेश्चन है, व्हेन विल दे रिटर्न? ओके, वी हैव टू ऑफ सोर्ड्स हेयर। थोड़े कंफ्यूज हैं अभी, क्योंकि अभी स्टार्ट हुई है ना चीज़ें, उनकी अवेकनिंग का बिल्कुल स्टार्ट है। समझ लें कि जब इंसान कंफ्यूज होता है कि वाई सर्टन थिंग्स आर हैपनिंग टू मी, ये क्या हो रहा है, एम आई क्रेजी और एम आई जस्ट सीइंग थिंग्स और इज़ दिस जस्ट इन माई हेड, इस तरह की चीज़ें हो रही हैं उनके साथ। 4 of Cups है। ओके, उन्होंने आपको बहुत ज़्यादा रिजेक्टेड फील करवाया, बट ये देखिए ये इंसान इस डार्क पीरियड से निकल कर, इस डिससेटिस्फाइड किस्म के पीरियड से निकल कर फाइनली रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए रेडी हैं। फाइनली वो इस खूबसूरत किंग ऑफ पेंटिकल्स और द एम्परर एनर्जी में आने वाले हैं कि ओके नाउ आई सी एवरीथिंग क्लियरली, मुझे पता है मुझे क्या करना है। ये बहुत खूबसूरत एनर्जी है कि ये इंसान रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं एज एन अडल्ट। जो भी उन्होंने प्रोजेक्ट किया आज तक आपके ऊपर, जितना आपको उन्होंने रिजेक्टेड फील करवाया, अनवांटेड फील करवाया, जितनी दफ़ा उन्होंने आपको तकलीफ़ दी, सब चीज़ों का आप कह लो कि हिसाब किताब का टाइम आ चुका है।
और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए रेडी रेडी हैं, अकाउंटेबिलिटी के लिए रेडी हैं, राइट। उन्होंने अपने आप को अब वो देख रहे हैं फाइनली मिरर में, और वो आपकी एक स्टेबल पार्टनर होना चाहते हैं। ये दोनों कार्ड्स टुगेदर एब्सोल्युटली वंडरफुल, एक परफेक्ट पार्टनर की पिक्चर है इन दो कार्ड्स में। वेरी स्टेबल, वेरी स्ट्रॉन्ग, प्रोवाइडर, प्रोटेक्टर, वेरी रियल, वेरी मैस्कुलिन। कोई भी अगर ड्रीम देख सकते हैं आप, कोई ड्रीम पर्सन होगा ना जो आपका, वो इसमें नज़र आ रहा है। मतलब एक बहुत स्ट्रॉन्ग ज़बरदस्त इंसान जो आपको लगे कि वाह, जिसके साथ चलकर आपको लगे कि आई एम सिक्योर, इसके साथ जब हूँ तो कोई टेंशन नहीं है। उस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी, उस तरह की इंसान ट्रांसफॉर्म होकर आ रहे हैं। बहुत मेजर ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है उनके साथ। दिस इज़ अमेजिंग एनर्जी, अमेजिंग। सो कब आएंगे, लेट्स सी। अभी तक इसमें टाइमिंग नज़र नहीं आ रही है। क्यों ना हम टाइमिंग वाला कार्ड लें या टैरो ही लें? चलें पहले टैरो और ले लेते हैं। कंफ्यूज हो रही हूँ मैं भी। 2 ऑफ सोर्ड्स नज़र आया था। द हैंग्ड मैन्स, ओके, सो दे आर नॉट इन अ रश बिकॉज इस दफ़ा वो ओ माई गॉड, सो दिस इज़ यू, पावर कपल, वेरी नाइस। आप भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, आप भी कुछ कम नहीं है। सेल्फ लव कर रहे हैं, करें अगर नहीं कर रहे। पेज ऑफ कप्स, स्वीट ऑफर, लव आ रहा है आपकी ज़िंदगी में। ओके, यहाँ पर टाइमिंग नहीं नज़र आ रही, तो स्पिरिट का ये कहना है कि टाइमिंग पर फोकस मत करें, इसलिए टाइमिंग नहीं आ रही। आपके सामने मैंने कितनी दफ़ा इंटेंशन डाली है बट नहीं आ रही। सो स्पिरिट का ये कहना है कि रुक जाइए यहीं पर, और बिल्कुल टाइमिंग के पीछे मत लगें। इट्स अ जर्नी, राइट। और ये इंसान जल्दबाजी में नहीं है, क्योंकि इस दफ़ा वो चीज़ों को फेल नहीं करना चाहते, इसलिए दे आर टेकिंग देयर स्वीट टाइम। थोड़ा स्लो है ये इंसान, बट स्लो का मतलब ये होता है कि श्योरली जब वो आएंगे तो पूरी श्योरिटी के साथ आएंगे, कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगी। फिर उनको 100% श्योरिटी होगी कि हाँ यार मुझे इस इंसान के साथ चलना है, तो इस तरह से वो आएंगे। सो अगर अभी बीच में आप लोगों के ब्रेक है, परेशान नहीं होना इस बारे में आपने। सो अब हम आपके लिए कुछ मैसेजेस देख लेते हैं, आपके लिए गाइडेंस क्या है। सिर्फ 2 कार्ड्स लूँगी आज गाइडेंस के लिए। रीडिंग को मैं शॉर्ट रखना चाहती थी बिकॉज आई एम a bit busy today. So we have attraction and then we have doorway. Wow, इसका मतलब ये है कि आप attract कर रहे हैं new opportunities. You are attracting the right person at the right time into your life. Right time पर हर चीज़ divine time में हो रही है, इसलिए आपने ज़्यादा टाइम फ्रेम के पीछे नहीं भागना। just be open, just relax. सिर्फ ये याद रखें कि चीज़ें हो रही हैं for the better. An opportunity is about to present itself that leads to you a new person. So ये इंसान बिल्कुल एक, हमें लग रहा है न्यू पर्सन की तरह ही आ रहे हैं आपकी ज़िंदगी में। आप हैरान हो जाएंगे कि ये तो पहले ऐसे कभी नहीं थे, क्या मुझे ख्वाब में दिख रहा है ये, क्या ये रियल में हो रहा है, ऐसी फीलिंग होगी। बट किसी के लिए न्यू पर्सन भी आ सकते हैं, कोई बिल्कुल आपके ड्रीम पर्सन भी आ सकते हैं। और कुछ लोगों के लिए किसी ने बोला यही मेरा ड्रीम पर्सन है, तो ठीक है, ये भी आ रहे हैं आपकी ज़िंदगी में। सो इस पे लिखा है एन अपॉर्चुनिटी इज़ अबाउट टू प्रेजेंट इट सेल्फ। खुद आएगी अपॉर्चुनिटी आपके दरवाजे पर। आपको कुछ नहीं हैसल करनी, कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ अपने आप से मोहब्बत करनी है। कितना ईजी है ना ये, राइट। कुछ नहीं करना आपको, खुद आएंगी अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ। अब हम आपके पर्सन की तरफ से कुछ मैसेजेस देख लेते हैं, थोड़े से मैसेजेस लेंगे। अगर वो कुछ कहते तो क्या कहते, कि बस 4 ही लूँगी, ज़्यादा नहीं आज। आई लव योर स्वैग, यू आर द होल पैकेज। डेफिनेटली ये जो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, ये बड़ा स्वैग है इसके अंदर, बड़ा एटीट्यूड है, मतलब अच्छे वाला। नॉट इन अ सेंस कि कोई एरोगेंट है, इन अ सेंस कि कोई इंसान कॉन्फिडेंट है कि आई नो कि व्हाट आई ब्रिंग टू द टेबल एंड आई एम नॉट गोना चेज एनी वन। दिस इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल एनर्जी। सो दे लव योर स्वैग, वेरी नाइस। इस कार्ड को भी हम ले लेते हैं। सो इस पर लिखा है आई एम प्लानिंग अ रोमांटिक डेट और वी कैन नेटफ्लिक्स एंड चिल लाइक ओल्ड टाइम्स। आई वॉन्ट टू कुक फॉर यू, नो स्ट्रिंग्स। सो कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा बीच में ये भी ख्याल आते हैं विद दिस नो स्ट्रिंग्स, बट आई फील के स्ट्रिंग्स तो होने वाले हैं इस दफ़ा। आई डोंट सी ये नो स्ट्रिंग्स वाला जो मैसेज है ना, ये मुझे ओल्ड एनर्जी लगती है, पास्ट में दे वर नॉट रेडी फॉर कमिटमेंट, बट दिस टाइम कमिटमेंट के साथ आएंगे। Truth is, I'm in love with you. So yes, this is the truth.
This was a hard lesson I needed to learn. I was out of control, yes. And then last है हमारे पास, I'm on, oh my god, seriously? I am on a spiritual journey. You have awakened me. Awakening. Spiritual gifts वाला भी आया था. तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कन्फर्मेशन आ गई है कि ये इंसान, इनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही है. आप उनकी ज़िंदगी में कैटलिस्ट हैं जिनकी वजह से उनकी ये जर्नी स्टार्ट हो रही है. सो दे एब्सोल्युटली लव यू. उनको रियलाइज़ हुआ है और अब वो कमिट करना चाहते हैं. पहले नहीं करना चाहते थे, उनकी नीयत नहीं थी कमिट करने की, बट नाउ दे नो कि अब ऐसे बात नहीं बनेगी. अब तो डू डाई सिचुएशन है. सो अब हम लेटर्स नंबर्स देख लेते हैं आपके लिए, साथ येस नो होगा. फ्रेंड्स, अगर आप लोग पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, उस पर आप कांटेक्ट कीजिएगा. मेरे टीम मेंबर्स आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर देंगे. इसके अलावा मेरे सेकंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, मिस्टिक मोटिवेशन 1111 है. और आज फिर मैं अपना नाम बताना भूल गई. मेरा नाम राबिया सलीम है. हमेशा भूल जाती हूँ इस चैनल पर इंट्रो में, बाकी हर जगह अब मैंने अपना नाम लेना शुरू कर दिया है. सो लेट्स स्टार्ट विद येस एंड नो. 888 I, number 6 H 111 V L G U M गम H, गम की तरह चिपक जाएंगे आपको. W, वेरी फनी मैसेज. 3 I J, यस आया है आपका आंसर. K, और मैं रोज़ाना आप लोगों से डिस्कस करती हूँ कि मैं कितना ज़्यादा ग्रो किया है आप लोगों के साथ. एंड यू नो कि मैं लाइफ में इतनी ओपन कभी सोच भी नहीं सकती थी कि होंगी, और अपने एक्सपीरियंसेस कहीं पर शेयर करूँगी. और अगर आप मेरी शुरुआत के ओल्ड वीडियोस अगर देखेंगे तो आप देखेंगे कि उसमें मैं कितनी ज़्यादा रिज़र्व्ड हूँ. वैसे भी मैं एक रिज़र्व्ड इंसान हूँ नॉर्मल लाइफ में भी, बट काफ़ी हद तक मैंने बहुत कुछ आप लोगों से शेयर किया है, करना शुरू किया है. काफ़ी हद तक इसके ऊपर बहुत कुछ शेयर किया है. कभी नहीं सोचा था कि ऐसा होगा, बट ऐसा हुआ. सो लाइफ में जो चीज़ें आप कभी नहीं सोचते हैं वो होती हैं. एंड आई थिंक कि वो बेस्ट पार्ट होती हैं आपकी ज़िंदगी का, जो आपने कभी प्लान नहीं किया होता है, जो डिवाइन ने प्लान किया होता है आपके लिए, बेस्ट हो जाता है. H Q, सो ये जो है ये मेरी डेस्टिनी थी. मैंने अपनी ज़िंदगी के 10 साल जॉब की है, 10 या 11 साल की है, और बहुत अर्ली एज से की है. और मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी, ख्वाब में भी नहीं, कि मैं ये काम करती. और ये वाकई मेरी डेस्टिनी में था, एंड इट वाज रिटन. और ये मैंने कभी प्लान नहीं किया था. दैट्स वाई आई नो कि यही मेरी सोल कॉलिंग थी, यही मेरा असल पर्पस था. एंड यू नो कि आई जस्ट लव माई वर्क. यही मेरा पैशन भी है. मुझे अपनी ज़िंदगी के काफ़ी देर बाद जाकर मेरा पैशन मिला, बट स्टिल अभी भी बहुत देर नहीं हुई थी, शुक्र है. सो या आई रियली होप कि आप लोगों को भी अपना पैशन मिल जाए, आपको भी पता चल जाए आपका ट्रू लाइफ पर्पस क्या है. इंसान को कभी कभार बहुत देर से उसका लाइफ पर्पस मिलता है, बट मिल जाए इस लाइफ टाइम में तो बहुत अच्छी बात है. उसी में आपको कामयाबी भी मिलती है, क्योंकि जो चीज़ आप दिल से करते हैं और इन्जॉय करके करते हैं उसमें बहुत कामयाबी मिलती है आपको. सो ये तो मेरी नसीहत है आप सबके लिए, जब भी करें जो भी करें पूरे दिल से करें, जो लोगों के दिल तक भी जाए, और आप कामयाब होंगे उसमें. सो भाषण बहुत ज़्यादा हो गया. ये थी आपकी रीडिंग और ये थे आपके लेटर्स और नंबर्स. कुछ भी आपके लिए इसमें हेल्पफुल था अगर, मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में. अगर आप लोग नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा. सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल आपने नहीं जाना. और मेरी आप सबके लिए बहुत सारी दुआएं हैं. नया साल आप लोगों के लिए बहुत सारी खुशियाँ लेकर आए. जो जो आप चाहते हैं आपको ज़रूर मिले. जिन लोगों का आप इंतज़ार कर रहे हैं वो लोग वापस आएँ, अच्छे से आएँ. और जो आप डिज़र्व करते हैं बस अच्छा हो आपके लिए. यू नो समटाइम्स कोई क्यों नहीं आ रहा होता है, क्यों नहीं आ रहा होता, डिले क्यों हो रहा होता है, बिकॉज़ यू डिज़र्व द बेस्ट. और जो डिवाइन को पता है
जो आपके क्रिएटर को पता है वो आपको नहीं पता है। आपको लग रहा है कि ये एक छोटू सा टेडी बियर मेरे लिए अच्छा है, बट डिवाइन के पास उससे बहुत बड़ा गिफ्ट है आपके आपके लिए। छोटी सी एग्जाम्पल एक दे रही हूँ, बट एनीवे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने लव्ड वंस का ख्याल रखिएगा, बहुत इन्जॉय करें इस टाइम को। जो वक्त आज है वही है, कल कुछ नहीं है, कल किसी ने नहीं देखा है, कल जब आएगा तो वो भी आज बन जाएगा। सो आज के दिन को एंजॉय करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।